फिश खाने के बाद आपको दूध नहीं पीना चाहिए, ऐसा क्यों है? तो देसी घी की बात कर रहा हूँ। एक अच्छी प्रोटीन में इसकी काउंटिंग होती है। कंप्लीट फूड कहा जाता है दूध को। है डाइजेशन इसका स्लो होता है। पूरे दिन खाते रहो तो पूरी रात तो नहीं खाते। अगर तुमने शर्त लगाई और तुम्हें कुछ नहीं हुआ, हाँ मैं सही हूँ और लोग गलत हैं, विजिबल होगी या नहीं होगी तो कह नहीं सकते। तो मुझ पे क्यों नहीं नजर आया? यूरिन का पीएच क्या है, यूरिन का कलर कैसा है, परेशानी में पड़ सकते हो। अब ना करो। मतलब रिएक्शन का टाइमिंग क्या है? जान मुझे भी प्यारी है। मैं ऐसा करता हूँ कि तो ये बॉडी की प्रैक्टिकल के लिए तुम्हारी लेता हूँ इस पर मैं। और तो एक बार भी ना करूं क्योंकि दिमाग में वहम हो गया। कोई रिएक्शन वगैरह, मरूंगा तो नहीं, इतना तो था। आज का एक सवाल और मेरा था। मेरे दोस्त मुझसे बहस करते रहते हैं कि दोस्त भी और भी बहुत से लोग कहते हैं, घर में भी कहते हैं कि फिश और दूध एक साथ नहीं लेना चाहिए, मतलब फिश खाने के बाद आपको दूध नहीं पीना चाहिए, ऐसा क्यों है? इसके लिए पहले मुझे ये बताओ, तो इस फिश और दूध के फेवर में हो या अपोज हो? मैं फेवर में हूँ। फेवर में हो मतलब पी लेते हो, खा लेते हाँ, हो? मैं पी लेता हूँ। मेरी शर्त भी हुई है इस बारे में। दोस्तों से शर्त हाँ, लगा ली? दोस्तों से हुई। आयुर्वेदा की अगर बात करें, हिकमत की अगर बात करें, तो अपोजिट खुराक में आता है ये। विरुद्ध आहार में, विरुद्ध आहार में। विरुद्ध आहार का मतलब ये हो गया, कुछ चीज़ें जो हो ना एक साथ लेनी नहीं होती, उनके बीच में गैप होना ज़रूरी है। जैसे कहा जाता है कि देसी घी का सेम अमाउंट और शहद का सेम अमाउंट जो है लेना नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते हैं इसका जहर बन जाता है। जहर का मतलब ये है कि वो टॉक्सिसिटी उसकी ऐसी रहती है कि आपकी केमिकल रिएक्शन को, जो बॉडी के अंदर जो डाइजेशन है उस पर फर्क डाल सकती है। तो मैं अभी शहद और देसी घी की बात कर रहा हूँ, जो अपना ये दूध वाला घी होता है। उसका तो मुझे पता नहीं, मतलब फिश और दूध का पता है कि मैं खा लेता हूँ और पी भी लेता हूँ। वही मैं ट्रैक पर आ रहा हूँ अभी। फिश की अगर बात करें तो फिश में तो मैक्सिमम अमाइनो एसिड होते हैं एक बार में। 10 टाइप के अमाइनो एसिड हैं जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल हैं, जो हमें बाहर से लेने होते हैं। 10 टाइप के अमाइनो एसिड हैं जो नॉन एसेंशियल हैं, जो हमारी बॉडी में खुद ही जनरेट होते हैं, खुद ही उनकी बनते हैं वो खुद बॉडी में ही, तो उनके लेने की बाहर से ज़रूरत नहीं होती। वो जो 10 टाइप के अमाइनो एसिड है उनको हम किसी न किसी फॉर्म में लेते हैं, चाहे वो दूध से ले लें, आप दाल से ले लें, मछली से ले लें, अंडे से ले लें, सोयाबीन से ले लें। तो मछली जो है ना, पूरी इस अर्थ की अगर बात करें तो प्रोटीन की सोर्स में नंबर 1 पर आती है, नंबर 1 रैंक पर मछली। ओमेगा 3 और अमाइनो एसिड के साथ में एक अच्छी प्रोटीन में इसकी काउंटिंग होती है। और अगर दूध की बात करें तो कंप्लीट फूड कहा जाता है दूध को। कंप्लीट फूड का मतलब ये कैसिन, प्रोटीन और लैक्टोज के साथ में। और मैंने एक वीडियो में डिस्कस भी किया था इस बारे में कि दूध से सुबह की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, मतलब सुबह को दूध नहीं पीना है। दूध सिर्फ रात को पीना है, रात को पीकर सोना है। एक कंप्लीट फूड है, लैक्टोज होता है इसमें, डाइजेशन इसका स्लो होता है, तो रात को भूख महसूस नहीं होगी। जो भी है कंज्यूमिंग या वगैरह, जैसे आप पूरे दिन खाते रहो तो पूरी रात को नहीं खाते, तो बस ये कहा जाता है रात को दूध पीकर सो जाएं। तो लैक्टोज एंड कैसिन प्रोटीन दूध में होती है, और मायोसिन प्रोटीन विद अमाइनो एसिड होती है मछली में। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन सही नहीं है। अगर तुमने शर्त लगाई और तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तो आप इसमें ये ना समझें कि हाँ मैं सही हूँ और लोग गलत हैं। इससे स्किन से रिलेटेड डिजीज भी हो जाती है। वो डिजीज जो है विजिबल होगी या नहीं होगी तो कह नहीं सकते। तो इसका रिएक्शन है। तो मुझ पे क्यों नहीं नजर आया? ना, अब नजर नहीं आया, तुमने टेस्ट नहीं कराया खुद को टेस्ट कराने का मतलब ये हो गया कि आप मछली खाइए और मछली खाने के बाद में दूध ले लो। दूध लेने के बाद में कंप्लीट केमिकल रिएक्शन होने लगे। कोई क्वांटिटी भी होगी दूध की, कितनी या कितना? ऐसा नहीं है कि आपने 1 कप या आधा कप पी लिया। एक गिलास 300 ml, 300 या 400 ml मछली खाई थी। मछली के ऊपर आपने जस्ट दूध ले लिया, तो दूध लेने के बाद में आपके डाइजेशन सिस्टम में इस तरह का एरर आएगा, तो सुबह को आपको महसूस हो भी सकता है या नहीं भी। और नहीं भी हुआ तो फिर तो आपको टेस्टिंग से पता चलेगा। आप यूरिन टेस्ट कराएं, आप स्टूल टेस्ट कराएं, और एक बार आप ऐसा नहीं कराएं सिर्फ मछली खा रहे हैं तब टेस्ट कराएं, तो दोनों में वेरिएशन आएगा। मतलब एक बार ऐसे ही कराएं और एक बार खाने के बाद कराएं। एक बार जो है मछली और दूध दोनों साथ में कॉम्बिनेशन के साथ में, एक बार सिर्फ मछली के साथ में, तो उसमें फर्क आएगा। दोनों फर्क आएगा। क्या फर्क आ सकता है? दोनों फर्क ये है कि मतलब कुछ अप डाउन जो डिमांड रहती है। यूरिन का पीएच क्या है, यूरिन का कलर कैसा है, स्टूल का पीएच क्या है और स्टूल का कलर कैसा है, ये विजिबिलिटी बिल्कुल साफ क्लियर है। ऐसा हो सकता है कि और अगर आप ये रेगुलर कर लें, रेगुलर करने का मतलब है रोज आपको मछली खानी है और उसके ऊपर दूध पीना है, तो आप बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ सकते हो। अगर एक बार में 2 बार में आपको कुछ नहीं हुआ है और आपने रोज करना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ सकते हो। तो मतलब ये हानिकारक है। ये हानिकारक है। अब ना करो। शर्त हो जाएगी, कर लोगे फिर भी? नहीं, अगर ऐसा है रिएक्शन बाद में आए तो मतलब रिएक्शन का टाइमिंग क्या है कि अब अगर रोज तो नहीं कर सकता। हाँ, जान मुझे भी प्यारी है। रोज अगर शर्त लगाते रहो आप, तो रोज नुकसान तो होना है, 100% नुकसान होना है।
नहीं, अब तो मैं आपकी बात सुन के अच्छा, अब मैं एक ऐसा बार भी ना करता हूँ करूं। मैं ऐसा करता हूँ कि तो ये बॉडी की प्रैक्टिकल के लिए तुम्हारी लेता हूँ, इस पर मैं मछली नहीं, खिलाऊंगा और अब तो एक बार भी ना करूं क्योंकि दिमाग में वहम हो गया। पहले जो था कि मतलब था नहीं ऐसा, मैंने रख लिया था शर्त। तो मुझे भी थोड़ा सा उस टाइम डाउट था कि कुछ ऐसा अगर होता है कोई रिएक्शन वगैरह, मरूंगा तो नहीं, इतना तो था। पर अब जो आपकी बात समझ में आ रही है कि हाँ भाई रिएक्शन है तो उसके तो फिर नुकसान ही है ना। एक पॉइंट था, मारूंगा तो नहीं। सब ये कहते हैं जो बदपरहेजी या फिर उल्टा सीधा खाते हैं ना, तो उनको होता कुछ नहीं है, लेकिन जब कुछ होता है तो संभलने नहीं देती बीमारियां। तो अब तो मैं फिर शर्त भी नहीं रखूंगा। हाँ, तो शर्त, क्योंकि अगर तुम शर्त रखते हो ना तो दूसरों को भी ये मिला, इमरान भाई हैं मतलब या गलत चीज है। इमरान है कि वो खा लेते हैं, मैं भी कर लूँ ऐसा। गलत चीजों का इम्पैक्ट ये रहता मतलब है, एक stunt तुमने ही हो गलत गया। चीज को प्रमोट किया ना, वो दूसरा गलत करने लगेगा तो दूसरों को नुकसान होगा। अच्छा लगा फिर से सवाल पूछ के और आपके पास आकर। थैंक यू।